ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है जी बेटे, इसको स्टार्ट किया जाता है। हाँ जी, मैं आप लोगों को बता रही थी कि डिफरेंस इसमें क्या क्या है। अच्छा जी, अब याद रहे कि जो सीपीआई है, जो इकोनॉमिस्ट सीपीआई को इस्तेमाल करते हैं, सीपीआई को इस्तेमाल करते हैं जो एक आप लोग से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जाती हैं बाय अ टिपिकल कंज्यूमर, जो ये कंज्यूमर ने खरीदनी ही खरीदनी है। जबकि ऑन द अदर हैंड जीडीपीआई उन चीज़ों की प्राइसेस और कॉस्ट को कैलकुलेट करता है जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाती हैं। अब जीडीपी एक गुड मैयर है लेकिन बेस्ट मैयर नहीं है। अब हो सकता है कि प्रोड्यूस की जाने वाली गुड्स में से सेल सिर्फ यानी कि जो सीपीआई ने कैलकुलेट की है वो सिर्फ और सिर्फ 30 सेल हो, यानी कि 100 में से सिर्फ और सिर्फ 30 सेल आउट हुई, बाकी 70 कहाँ गई, उनकी अकॉर्डिंग कहाँ गई। अगर उनकी काउंटिंग की जाए तो हो सकता है कि वो आपको आपकी कंट्री को इकोनॉमी को लॉस में ले जाए। तो इसी तरीके से सीपीआई और जीडीपी दोनों ही गुड मैयर हैं बट नॉट द परफेक्ट मैयर। इसके बाद में बात की जाती है कि यहाँ पे है कि सीपीआई मेजर्स द इन्फ्लेशन रेट बाय कंपेयरिंग करंट कॉस्ट करंट कॉस्ट ऑफ फिक्स बास्केट टू द बेस ईयर ऑफ फिक्स बास्केट। ठीक है, कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है यानी कि फिक्स बास्केट की कॉस्ट के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। जबकि जो जीडीपी है वो जीडीपी डिफ्लेटर को इस्तेमाल करता है इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि नॉमिनल और रियल जीडीपी। जबकि सीपीआई में इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय कंपेयरिंग द फिक्स बास्केट किसके साथ, बेस ईयर के साथ एंड करंट कॉस्ट के साथ उस फिक्स बास्केट की। फिक्स बास्केट की करंट कॉस्ट और बेस ईयर कॉस्ट को आपस में कंपेयर किया जाता है और इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल है कि एक फैक्ट्री ने 100 मीटर्स क्लॉथ प्रोड्यूस किया, ठीक है, जहां से उसने 70 मीटर्स उसमें से सेल आउट कर दिए, जबकि 30 मीटर्स को उसके स्टिल स्टॉक में मौजूद है। अब इस ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक जो फैक्ट्री ने ये जो प्रोड्यूस कर लिया 100 मीटर, उसमें से 70 सोल्ड कर दिया और 30 उसके पास पड़ा है। तो इसमें से जीडीपी का पार्ट कौन सा है और सीपीआई का पार्ट कौन सा है? ऑफ कोर्स जो कंप्लीटली प्रोड्यूस हुआ है इट्स अ पार्ट ऑफ जीडीपी, लुक एट दिस। और जो कंप्लीटली सोल्ड हुआ है इट्स अ पार्ट ऑफ सीपीआई। यानी कि जितनी चीज आपकी सोल्ड आउट हुई है दिस इज अ पार्ट ऑफ सीपीआई, और जितनी चीज आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई है इट्स अ पार्ट ऑफ जीडीपी। अब इसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये आप लोग कंसिडर जरूर करिएगा इसको, कि हमने बात किया था कि सीपीआई को कैलकुलेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी कि सब्सिट्यूट प्रॉब्लम्स, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू न्यू गुड्स और अनमेजरमेंट वैल्यूज होती हैं। वो क्या करती हैं, ओवर स्टेट कर देती है सीपीआई को। जैसे कि मैंने आपको बताया इतना इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जा रहा होता, लेकिन वो ओवर स्टेट करके ये बताती है कि ट्यूबलाइट की जो डिमांड एकदम से कम हो गई है और जो है एनर्जी सेवर्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। तो हो सकता है एनर्जी सेवर्स सस्ते मिल रहे हो और ट्यूबलाइट्स महंगी मिल रही हो। ऑन द अदर हैंड हम जानते हैं कि एनर्जी सेवर की भी सेम प्राइस थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी थी। इसी तरीके से उसमें क्या होता है कि सीपीआई इन सिचुएशंस को नहीं देखता, ना सब्स्टिट्यूशन को कंसिडर करता है, ना उसको न्यू थिंग्स के इंट्रोडक्शन को कंसिडर करता है, और ना ही अनमेजर्ड वैल्यूज को देखता है, जिसकी वजह से सीपीआई अक्सर अपनी जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको ओवरस्टेट कर देता है। ऑन द अदर हैंड जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, अंडरस्टेट करता है। यानी कि वो कहता है कि भाई 100 मीटर प्रोड्यूस है और 100 मीटर ही हमारी इकोनॉमी की गुड हेल्थ है, ठीक है, जबकि असल में देखा जाए तो 100 मीटर में से 30 मीटर वेस्ट हो गए, क्योंकि वो तो सोल्ड आउट हुआ ही नहीं, वो तो स्टॉक में आया, तो उसने वो चीज बताना भूल गया, तो अंडरस्टेट किया उसने उस चीज को। इसके अलावा बेटे ये लेस्पेयर्स और ये कुछ इंडेक्स हैं जो कि इनको कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटेटिव टर्म्स में यूज होते हैं। आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और अगर अब आप ओवरऑल इन अ नटशेल बात की जाए तो टू मेजर द इंक्रीज, वन सेकेंड, ओके, यहाँ पे इन नटशेल अगर बात की जाए तो टू मेजर द इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस वैल्यू इन एन इकोनॉमी, पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिस्ट, यानी कि इकोनॉमिस्ट की हेल्प नहीं करता, पॉलिसी मेकर्स भी जो पॉलिसी बनाते हैं उनको भी इन स्टैटिस्टिक्स की जरूरत, इन इंडेक्सेस की जरूरत पड़ती है। यूजुअली मॉनिटर बोथ, यानी कि वो सिर्फ एक चीज की तरफ नहीं जाती है, जीडीपी की तरफ जाएंगे या सीपीआई की तरफ जाएंगे, वो जीडीपी डिफ्लेटर एज वेल एज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इवन दो द टू इंडिकेटर्स यूजुअली शो सिमिलर रिजल्ट्स। समटाइम्स क्या होता है कि ये दोनों स्टैट्स अक्सर सिमिलर रिजल्ट्स भी शो करते हैं, लेकिन इन द रेयर केसेस, नॉट इन द ऑल द केसेस। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं भाई अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर,
जो कि ये है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस था कि जीडीपी और सीपीआई में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में से ज्यादा वेटेज कौन रखता है। वेटेज से मुराद था कि ये ज्यादा इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर यूज करते हैं या सीपीआई को यूज करते हैं। तो पॉलिसी मेकर जब यूज करते हैं तो दोनों को करते हैं, किसी को किसी और टर्मिनोलॉजी में, यानी कि अगर जीडीपी में देख रहे हैं तो वो ज्यादातर नॉमिनल और रियल की तरफ जाएंगे, और इससे क्या करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि अपने अपने हिसाब से पॉलिसी मेकर्स इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बेटे जो हम लोगों ने आज के टॉपिक में पेजेस कवर किए हैं वो पेज नंबर 218 से 225 तक है। जो हमारा रिमेनिंग सेकंड पार्ट आपके इस टॉपिक का रह गया है वो करेक्टिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये बेटे ये जो हमने सीपीआई की बात की ना, सीपीआई के अंदर हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ द बास्केट्स की बात की, फिर जीडीपी की बात की, इन्फ्लेशन की बात की, ये तमाम चीजें ना इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होने वाली चीजें। इनको करेक्ट कैसे किया जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, इंशाल्लाह ताला ये हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे आते हैं, बात करते हैं आज के असाइनमेंट की बेटे। आप बहुत छोटी असाइनमेंट है, दिस इज वेरी माइनर असाइनमेंट, ठीक है। आपको एक फूड बास्केट दी गई है जिसके अंदर वो एक 4 पिज्जाज हैं और 10 बर्गर्स हैं। 2018 से लेके 2020 तक उसकी एक प्राइस लिस्ट दे दी गई है दोनों की, यानी कि पिज्जा की भी प्राइस लिस्ट है और बर्गर की प्राइस लिस्ट है। आपने ये करना है, ये टेबल बनाना है, यानी कि ये टेबल को कंप्यूट करना है। अब टेबल को कंप्यूट करना है, इस टेबल में आपने सीपीआई को फिल आउट करना है, इसमें इन्फ्लेशन रेट को फिल आउट करना है। अब सीपीआई को आप कैसे फिल आउट करेंगे, सबसे पहले आप इनकी कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट से आप सीपीआई कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास सीपीआई आ जाएगा आपके पास इन्फ्लेशन रेट निकालना आसान हो जाएगा। आपने ये टेबल फिल करना है, ठीक है। आप बेशक मुझे अपनी कॉस्ट निकालिए, इनके सीपीआई के लिए जो कॉस्ट निकालते हैं उसकी वर्किंग ना भी शो करोगे तो नो प्रॉब्लम, मुझे सिर्फ और सीपीआई और इन्फ्लेशन रेट की स्टेटिस्टिक्स चाहिए। इसके बाद सेकंड आपकी चीज क्या है कि कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं आप, ओके। अच्छा, ये मैं बात कर रही थी कि स्टारबक्स रेजेस द प्राइस ऑफ फ्रेपेचिनो, फ्रेपेचिनो की प्राइस इंक्रीज कर दी गई है। अब डिटरमिन द इफेक्ट्स ऑफ सीपी ऑन द सीपीआई और जीडीपी, जीडीपी के ऊपर फ्रेपेचिनो की प्राइस जब इंक्रीज हो गई है तो क्या फर्क आएगा, यानी कि जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ेगा और सीपीआई डिफ्लेटर भी बढ़ेगा, ये आप लोगों ने बतानी है। प्राइस इंक्रीज का मतलब है इन्फ्लेशन आया यहाँ पे, ठीक है। और दोनों के ऊपर बताना है कि क्या सिर्फ इसके ऊपर असर आएगा, क्या सिर्फ इसके ऊपर असर आएगा या दोनों के ऊपर असरअंदाज, ये बात होगी। सेकंड है कि अरमानी रेजेस द प्राइस ऑफ इटालियन जीन्स इट सेल्स इन द यूएस। अरमानी इटालियन जीन्स की जो प्राइसेस है उसने बढ़ा दी है यूएस में जो सेल आउट करती है। इसका जो असर है, जो इटालियन इटली में, ये जीडीपी डिफ्लेटर का पार्ट है कि सीपीआई का पार्ट है, आपने सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। वो प्राइसेस बढ़ा रही है इटालियन जीन्स की जो कि वो यूएस पे सेल करती है, तो ये यूएस की बता दें, चलो यूएस की सीपीआई बनेगी कि जीडीपी डिफ्लेटर बनेगा, ये आपने चीज बता दें। या फिर ये ना तो जीडीपी डिफ्लेटर का पार्ट बनता है ना ही ये सीपीआई का पार्ट बनता है।